बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सतही रकबा और हजम के 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन उल्टे मखरूत की शक्ल में है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और निस्फ कतर 5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर इस जो बर्तन मखरूती शक्ल का जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो निस्फ कतर है 3 सेंटीमीटर है। बर्तन किनारे तक पानी से भरा हुआ है। ये जो बर्तन है मखरूती बर्तन, इसमें कंप्लीट पानी भरा हुआ है। जब इसमें एक ही साइज के 100 शीशे के गोले डाले जाते हैं, इसमें 100 शीशे के गोले डाले जाते हैं जब पानी भरा हुआ होता है, तो होता है क्या? तो बर्तन से एक चौथाई हिस्सा पानी से बाहर आ जाता है। ठीक है, पानी से बाहर आ जाता है। फर्ज कीजिए आपने एक पानी से भरा ग्लास ले लिया और इसमें एक पत्थर जो है इसमें तुमने डाल दिया, तो होगा क्या? जो पत्थर का हजम था उतना हिस्सा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, और जो पानी बाहर आ जाएगा वो पानी का हजम। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जितना पानी बाहर आया वो पत्थर के हजम के बराबर होगा। यानी इस सवाल का मतलब ये है कि 100 शीशे के गोले का हजम ये बराबर है एक चौथाई मखरूती बर्तन के हजम के बराबर होगा। ठीक है, अब जो मफरूजा दिया गया है उसको हम एक जदूल के जरिए से लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे ये मखरूत, मैंने मखरूती बर्तन जिसमें दिया गया है इसकी जो ऊंचाई है एच ये 8 सेंटीमीटर और जो निस्फ कुतर है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो शीशे के गोले का जो हजम है ये कुर्रवी है। ठीक है, ये कैसा होगा? ये कुर्रवी होगा। तो कुर्रे का हजम का जाबिता हमें मालूम है, ये 4/3 यानी 4/3 ज़रब पाई आर क्यूब होगा। अब ये जो आर मखरूत में भी आ रहा है, इसको हम कुर्रवी, जिसको इंग्लिश में स्पीयर कहते हैं, तो हम इसको फर्ज करते हैं कि आर एस। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ स्पीयर इंटू 100 इज इक्वल टू 1/4। और ये मखरूत का हजम ये 1/3 होता है इस तवाने के हजम के, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज हैं उसको हम लेंगे। ये 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो इन दोनों में कॉमन चीज़ें हैं उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? देखिए यहाँ पर ये 4 बाकी रहा इंटू ये आर एस क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1/4 और ये आर आर की जो वैल्यू है यहाँ पर दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 को हम 2 मरतबा ले सकते हैं क्योंकि मुरब्बा है। और एच की जो वैल्यू दी गई है ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसको भी लेंगे। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4, ये 4 दूनी 8। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आर की कुवत 3 बराबर, ये देखिए इन दोनों को ज़रब कीजिए, 5 ज़रब 5 ज़रब 2, 5 5 25, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेंगे 50 और ये बटे ये 4 ज़रब 100, ये क्या हो गया? 400 हो गया। ठीक है, या फिर हम 4 ज़रब 100 भी ले सकते हैं। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा? ये 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब है कि 1/8 हो जाएगा, यानी आर ऑफ एस क्यूब इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। और ये 1/8 का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लेता हूँ,
इस तरह से कि आर एस क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 का मकब 8 होता है, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और लेकर यहाँ पर एक मकब और मकब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी जो कुर्रवी सीसा था उसका जो निस्फ कदर हमें दरियाफ्त करना था, तो हमने यहाँ पर दरियाफ्त कर लिया। और ये कितना होगा, 1/2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब यह है कि 0.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 0.5। हम इन दोनों वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सवाल में देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि निस्फ कदर और हजम को मालूम करना था। तो निस्फ कदर को हमने मालूम कर लिया, अब हजम को मालूम करेंगे, यानी हर शीशे के गोले के हजम को मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हर शीशे के गोले का हजम, यानी शीशे के गोले का हजम बराबर इस शीशे का गोला जो कि कुर्रवी होता है, तो इसलिए इसका जो जाविता होगा हजम दरियाफ्त करने का, ये 4/3 पाई आर आर एस क्यूब होगा। ठीक है, तो हम लेंगे इज इक्वल टू ये 4/3, पाई की जो वैल्यू है 22/7, और आर की जो वैल्यू है यहाँ पर हम 1/2 को लेंगे। 1/2 ये 3 टाइम्स लेना होगा, 3 बार लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मकब है, तो 1/2 ज़रब 1/2 ज़रब 1/2 लेंगे। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर होता है तो कैंसिल करेंगे, वरना फिर डायरेक्टली ज़रब कर सकते हैं। तो 2 1 के 2, ये 2 दूनी 4, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। फिर 2 से अगर हम इसको ज़रब करेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो ये टोटल हो जाएगा 11 बटे ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, 11/21। और अगर इसको हम तकसीम करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ये 11 तकसीम 21, तो ये कितना होगा, इज इक्वल टू ये 0.523 523 सेंटीमीटर हजम है। ठीक है, हजम, तो हजम ये मौकब में आता है, इसलिए हर शीशे के गोले का जो हजम होगा ये 0.523 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब होगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस खिलौना एक 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कायम दायरवी मखरूत को 3.5 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले निस्फ कुर्रे से जोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक मखरूत है और उसको जोड़कर इस तरह से निस्फ कुर्रा जो कि इसको जोड़ा गया है, और एक खिलौना बनाया गया है। ठीक है, खिलौना बनाया गया है। आगे कह रहा है कि खिलौने को एक इस्तवाने नुमा शीशे के बर्तन में मुकम्मल तौर पर डुबोया जाता है जो पानी से भरा हुआ है। यानी ये कह रहा है कि इसमें पानी मौजूद है, और उस खिलौने को इस पानी से भरे हुए इस्तवाने नुमा शीशे के बर्तन में मुकम्मल तौर पर डुबोया जाता है। शक्ल में दिखाया गया है। अगर इस्तवाने का कुतर 14 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि इस्तवाने का जो कुतर है ये 14 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, और इस्तवाने की ऊंचाई खिलौने के ऊंचाई के बराबर है। यानी कह रहा है कि ये जो खिलौना है, खिलौना और इस्तवाना इन दोनों की ऊंचाई जो है मसावी है। तो इस्तवाने में पानी बच जाने वाले पानी का हजम मालूम करें। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम खिलौने को इस पानी से भरे इस्तवाने में डुबोएंगे तो क्या होगा, जितना खिलौने का हजम है उतना हजम पानी का ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मालूम करना है इस डुबोने के बाद में इस तवाने में जो पानी बाकी रहेगा उसका हजम मालूम करना है, और फिर साथ ही साथ खिलौने का कुल सतही रकबा भी हमें दरियाफ्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मालूम करना होगा इस इस्तवाने के हजम को, इस्तवाने के हजम को पहला मालूम करना होगा। फिर हमें इस खिलौने के हजम को मालूम करना होगा, और ये जो बाकी पानी है इसके हजम को भी मालूम करना होगा। बाकी पानी का हजम ये कैसे मालूम होगा, जब हम इस तवाने के हजम में से खिलौने के हजम को माइनस करेंगे, नफी करेंगे, तो बचा हुआ जो आंसर है
वो पानी का हजम कहलाएगा। और साथ ही साथ हमें मालूम करना है इस खिलौने का कुल सतही रकबा, कुल सतही रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो लीजिए करते हैं। सबसे पहले एक हम जदूल बनाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम लिखेंगे मखरूत, फिर होगा इसमें निस्फ कुर्रा, और इसमें होगा फिर इस्तवाना। ठीक है, मखरूत की जो ऊंचाई है ये दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो इसको लेंगे एच बराबर 12 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर निस्फ कुतर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो निस्फ कुर्रा है इस मखरूत से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का निस्फ कुतर जो कि मसावी है 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो इस्तवाना है, इस्तवाने का जो कुत्र दिया गया है इसको मैं कैपिटल डी लेता हूँ, डी बराबर ये 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर ये 7 सेंटीमीटर होगा। और ये जो इस्तवाने की जो ऊंचाई होगी ये हमें यहाँ पर मालूम करना है, जो कि यहाँ पर इस मखरूत की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और इसका निस्फ कुतर, और ये अगर ये निस्फ कुतर 3.5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर। यानी इस इस्तवाने की जो ऊंचाई है ये क्या होगी, मखरूत की ऊंचाई जो कि 12 और निस्फ कुतर जो कि 3.5, इन दोनों में अगर हम जमा करते हैं तो ये 15.5 हो जाएगा। ये इस्तवाने का इस्तवाने की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मालूम करना है इस्तवाने का हजम। मालूम करते हैं, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इस्तवाने का हजम। यहाँ पर लेंगे इस्तवाने का हजम। इस्तवाने का हजम क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस्तवाने में हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कैपिटल आर और कैपिटल एच को, तो ऑफकोर्स ये कैपिटल आर स्क्वायर और एच होगा। इसकी वैल्यूज को लेते हैं, ये पाई यानी 22/7, कैपिटल आर जो कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर होने की वजह से 2 मरतबा ज़रब होगा। एच जो कि 15.5, इस तरह से। यहाँ पर अगर हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 7 और 7 कैंसिल होगा, और इन तीनों का हम ज़रब करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 22 ज़रब 7 ज़रब 15.5, ये कितना होगा, ये होगा 2387 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से अब हम मालूम करेंगे खिलौने का हजम। अब खिलौने में मखरूत और निस्फ कुर्रा है, तो इन दोनों के हजम का मजमुआ होगा। ठीक है, तो खिलौने का हजम यहाँ पर लेता हूं मैं, खिलौने का हजम बराबर मखरूत का हजम जमा निस्फ कुर्रे का हजम। अब मखरूत का हजम दरियाफ्त करने का जो जाबिता है हमें मालूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। निस्फ कुर्रे का हजम ये 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इन दोनों में ये नस्ब नुमा में 3 और पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर को, तो यहाँ पर यश बाकी रहेगा और यहाँ पर 2 आर बाकी रहेगा। तो इसकी वैल्यूज को भी यहाँ पर लेते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7, और आर जो कि निस्फ कुर्रे में और मखरूत में ये दोनों मसावी है। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं
ये 3 यहाँ पर हमें लेना होगा 3.5, 3.5। फिर यच जो कि 12 सेंटीमीटर है मखरूत का, तो 12 सेंटीमीटर। फिर 2 ज़रब आर, जो कि 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 3.5 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो 7 होगा। इसका मतलब यह है कि 3.5 एक 3.5, 3.5 दूनी 7, और 2 एक 2, 2 एक 2, इस तरह से ज़रब कर सकते हैं। इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम, 11 ज़रब 3.5 करते हैं। तो 11 ज़रब 3.5 अगर हम करेंगे तो ये 38.5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 3.5 को 2 से ज़रब करेंगे तो 7, और 7 में अगर हम 12 मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 19। ठीक है। और अगर हम 38.5 ज़रब 19 तकसीम 3 करते हैं, यहाँ पर लेता हूँ मैं 38.5 ज़रब 19 तकसीम 3 अगर हम करते हैं तो ये आंसर आएगा इसका, ये 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये होगा खिलौने का हजम। हमें यहाँ पर मालूम करना है बाकी पानी का हजम। जो बाकी पानी का हजम मालूम करने के लिए हमें इस्तवाने के हजम में से खिलौने का हजम जो है माइनस करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर लेता हूँ मैं बाकी पानी का हजम बराबर इस्तवाने का हजम नफी खिलौने का हजम, बराबर जो इस्तवाने का हजम हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया था, ये 2387 नफी खिलौने का हजम 243.83। ठीक है, यहाँ पर इसको नफी करते हैं, ये 2387 नफी 243.83 बराबर होगा 2143.17 सेंटीमीटर क्यूब। हमने बाकी पानी का हजम भी मालूम कर लिया। अब हमें मालूम करना है इस खिलौने का कुल सतही रकबा। ठीक है, खिलौने का कुल सतही रकबा, जिसमें यहाँ पर लेता हूं मैं खिलौने का कुल सतही रकबा। ठीक है, खिलौने में क्या है, एक मखरूत का हमें CSA लेना होगा और निस्फ कुर्रे का CSA, निस्फ कुर्रे का CSA लेंगे तो हमें खिलौने का कुल सतही रकबा मिल जाएगा। मखरूत का CSA क्या होता है, ये πr/l होता है, और निस्फ कुर्रे का ये 2πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यल जो कि हमें मालूम करना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये मखरूत का यल यानी तिरछी ऊंचाई हमें मालूम करने के लिए जो जाविता है वो हमें मालूम है कि जजर ये h² जमा r² होता है, और h जो कि 12 है, 12 का मुरब्बा, r जो कि 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 12 का मुरब्बा 144, और 3.5 का मुरब्बा 3 चौक 12, और 5 का मुरब्बा 25, यानी 12.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का हम जमा करते हैं तो ये 156.25 हो जाएगा, और ये तो ये क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, यानी लीजिए चेक करते हैं, अगर हम 12.5 ज़रब 12.5 करते हैं तो 156.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यल बराबर 12.5 सेंटीमीटर जो कि हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो इज इक्वल टू पाई की जो वैल्यू है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इन दोनों में ये पाई आर कॉमन है, मुश्तरिक है, तो यहाँ पर हम पाई आर को मुश्तरिक लेंगे, यहाँ पर यल बाकी रहेगा और यहाँ पर ये 2r। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू यहाँ पर हम ने फाइंड की है 3.5, इसको लेंगे 3.5, और यल जो कि 12.5 रहा, और ये 2 ज़रब 3.5
5, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा ये 3.5 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो 7 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 3.5 है कि 3.5 और 3.5 दूनी 7, 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 1 के 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 और यहाँ पर ज़रब, देखिए यहाँ पर ये 3.5 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो 7 हो जाएगा, और साथ में अगर हम 12.5 मिलाते हैं तो ऑफकोर्स ये 19.5 हो जाएगा। और लीजिए इन दोनों का हम ज़रब करते हैं कि 11 ज़रब 19.5 बराबर ये होगा 214.5, ठीक है। ये कुल सतही रकबा है, तो इसलिए ये 2 डायमेंशन होता है, यानी 2 आबाद यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो खिलौने का हजम, सॉरी खिलौने का कुल सतही रकबा हमें मालूम करना था। तो ये कुल सतही रकबा 214 सेंटीमीटर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर कायदे कुतर वाले लकड़ी के एक इस्ताने से एक निस्फ कुर्रा और एक मखरूत जिनका निस्फ कुतर इस्ताने के निस्फ कुतर के बराबर है काट कर निकाले जाते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर कुतर रखने वाले एक लकड़ी के इस्तेमाल से एक मखरूत, जो कि यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया है मखरूत, और एक निस्फ कुर्रा, इसको काट कर अलग किया गया है। अगर मखरूत की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कह रहा है कि मखरूत की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो 2.5 रुपये फी सेंटीमीटर स्क्वायर की शरह से बनने वाले ठोस को पेंट करने की लागत मालूम करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि ये जो इस्तवाना नुमा लकड़ी का हिस्सा था जिसमें से मखरूत और निस्फ कुर्रे को काट कर निकाला गया है, तो बचा हुआ जो हिस्सा है लकड़ी का उसके कुल सतही रकबे को हमें मालूम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो 3 अशकाल दिए गए हैं उनके हिस्सों को लेंगे। यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैं जदूल बनाता हूँ, आपको भी इसी तरह से करना चाहिए। यहाँ पर आप लेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले मखरूत, फिर निस्फ कुर्रा और इस्तवाना। ये जो इस्तवाने की जो ऊंचाई दी गई है 18 सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे एच, एच बराबर, या फिर उसको हम लेते हैं कैपिटल एच बराबर 18 सेंटीमीटर, और इसका जो कुतर है डी बराबर ये 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से निस्फ कुर्रा जो है ये इस्तवाने का ही निस्फ कुतर है, तो इसका भी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब जब मखरूत की बारी आ रही है तो मखरूत की जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर है। तो एच बराबर, यहाँ पर मैं स्मॉल एच लेता हूँ मखरूत के लिए, स्मॉल एच बराबर 12 सेंटीमीटर। निस्फ कुतर इस्तवाने के निस्फ कुतर के मसावी ही होगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे लकड़ी का कुल सतही रकबा। तो यहाँ पर लेता हूं मैं ठोस का कुल सतही रकबा बराबर, अब इस ठोस में क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इस्तवाने का CSA, फिर लेंगे अंदरूनी मखरूत का CSA, ठीक है, और फिर अंदरूनी निस्फ कुर्रा, कुर्रे का CSA। अब जो जाबिते इसके हैं ये हमें अच्छी तरह से याद है, जो कि इस्तवाने का जो CSA है ये 2πRH, अंदरूनी मखरूत का CSA πRL,
और अंदरूनी निस्फ कुर्रे का जो सी एस ए है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। अब इन तीनों में अगर हम गौर से देखेंगे तो 2 पाई r, टू तो नहीं है, पाई r और पाई r ये मुश्तरिक है। तो हम क्या करते हैं, इसको आसानी के लिए पाई r को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, 2h, और यहाँ पर l, और यहाँ पर एक r मुश्तरिक आ गया है तो 2r बाकी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यल आ रहा है, ठीक है, तो हमें मखरूत का यल यानी तिरछी ऊंचाई उसे हमें मालूम करना चाहिए। तो यल बराबर रूट ऑफ, इसका जो फार्मूला है हमें मालूम है कि होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एच की जो वैल्यू है ये 12 का स्क्वायर और ये 3.5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 144, 3.5 का स्क्वायर, 3 चौक 12, और ये 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156.25, जो कि ये होगा 12.5, जसरुल मुरब्बा 156.25 का 12.5 होता है, जिसे हम कहेंगे यल। तो इसका मतलब ये हो गया कि यल बराबर 12.5 सेंटीमीटर, जो वैल्यू है इसके हम लेते हैं यहाँ पर, तो लेंगे इज इक्वल टू, पाई की जो वैल्यू है हमें मालूम है 22/7, आर जो कि 3.5 है, 2 ज़रब एच यानी इस्तेवाने का एच जो कि कैपिटल एच है, यहाँ पर लेता हूं मैं कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच करेंगे इसे, और कैपिटल एच क्या है 18, यल जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया 12.5, 2 ज़रब आर जो कि 3.5, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 3.5 है कि 3.5 और 3.5 दूनी 7, ये 2 1 के 2, 2 1 के 2 यहाँ पर 11 रहेगा, ये 18 दूनी 36 होगा, ठीक है, और ये 12.5, और फिर ये 3.5 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये 11 ज़रब, हम यहाँ पर वक्त को बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये 36 जमा 12.5 जमा 7, तो ये हो जाएगा 55.5, और 55.5 को अगर हम 11 से ज़रब करते हैं तो हो जाएगा ये 610.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्या होगा, ये ठोस का कुल सतही रकबा, ठीक है, ठोस का कुल सतही रकबा हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है सवाल में कि 2.5 रुपये फी सेंटीमीटर स्क्वायर की शरह से बनने वाले ठोस को पेंट करने की लागत को हमें मालूम करना है, यानी पेंट करने के लिए कुल खर्च कितना होगा यह हमें मालूम करना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लेंगे पेंट का खर्च। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें 2.5 रुपये, 2.5 रुपये देना होगा। तो यहाँ पर टोटल जो कुल सतही रकबा है ये 610.5 है, इसको हमें इस 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लेके कि 610.5 ज़रब 2.5, तो ये कितना होगा, ये होगा कुल 1,526 रुपये और 25 पैसे होगा, ठीक है। तो यही पूछा गया था सवाल, तो हमने यहाँ पर आसानी से इसको दरियाफ्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्ततील नुमा लकड़ी का ब्लॉक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो कह रहा है कि एक लकड़ी का ब्लॉक है, इस तरह से ये पूरा लकड़ी का ब्लॉक है समझिए, इस लकड़ी के ब्लॉक की जो लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर,
जो कि दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इस ब्लॉक में 10 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक मखरूत ड्रिल करके निकाला गया है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। यानी ये जो मखरूत हमें नजर आ रहा है, ये मखरूत को काट कर निकाला गया है। ठीक है, क्योंकि ये लकड़ी का है। तो बहरहाल हमें यहाँ पर मालूम करना है कि बकिया ठोस का हजम, यानी काटने के बाद में जो बचेगा उसका हजम हमें मालूम करना है। फिर हमें मालूम करना है कि सतही रकबा, इसका जो सतही रकबा है ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले ये जो जदूल जो दिया गया है उसको एक जदूल के तौर पर यहाँ पर लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, आसानी भी होती है इससे, और एक सिस्टम भी होता है। इस तरह से लेंगे हम, जो इसमें दिया गया है उसको लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर है मुकब्बनुमा और है मखरूत। अब मुकब्बनुमा की जो लंबाई यल बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसे कहते हैं बी से, यानी ब्रेथ, जो कि 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है जिसे हाइट कहते हैं, एच बराबर 7.5 सेंटीमीटर। और जो मखरूत है, मखरूत की जो ऊंचाई मसावी है, लेकिन इसका जो निस्फ कुतर है ये अलग है। तो यहाँ पर आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है एच बराबर ये 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ये जो ठोस बकिया जिस्म, ठोस जिस्म यानी ठोस हजम जो बकिया है उसका हमें मालूम करेंगे। तो यहाँ पर लेता हूं मैं बकिया ठोस हजम, बकिया ठोस हजम, ये क्या होगा? यानी अगर हम इस मुकब्बनुमा के हजम से अगर हम मखरूत के हजम को नफी करेंगे तो जो बाकी रहेगा वो बकिया ठोस हजम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं कि मुकब्बनुमा का हजम, मुकब्बनुमा का हजम नफी नफी मखरूत का हजम। तो जो जाबिते हैं ये हमें मालूम है कि मुकब्बनुमा का हजम जो कि यल इंटू बी इंटू एच, और मखरूत का हजम ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जो वैल्यूज हैं उसका हम सब्सटीट्यूट करते हैं। यल बराबर 40 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर, एच बराबर 7.5 सेंटीमीटर, नफी 1/3, और ये पाई की वैल्यू 22/7, आर जो कि 10 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर 2 बार लेंगे, और एच 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि जल्दी हो और एक्यूरेट भी हो। ये 40 ज़रब 30 ज़रब 7.5 ये होगा 9,000 नफी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को ज़रब करते हैं। ठीक है, मतलब 22 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 7.5 ये होगा 16,500 तकसीम, देखिए ये 7 त्रिक कितना होगा, 21 होगा। तो तकसीम हम 21 करते हैं तो ये होगा 785.7। ठीक है, अब इसको नफी करते हैं, क्योंकि 9,000 में से अगर हम नफी करते हैं 785.7 को, तो ये बाकी रहेगा 8,214.3। ये हजम है तो ये मुकब में चला जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बकिया हजम मालूम करने के लिए कहा गया था, तो आसानी से हमने इसके जाबिते का इस्तेमाल करते हुए हमने दरियाफ्त किया। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ठोस का सतही रकबा हमें मालूम करना है। ठीक है, सतही रकबा, तो ठोस का कुल सतही रकबा यहाँ पर लेता हूं मैं, ठोस का
कुल सतही रकबा बराबर। अब इस ठोस में कुल सतही रकबा क्या क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इस बात को जरा अच्छी तरह से याद रखना होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मौकबनुमा है इसका कुल सतही रकबा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो मौकबनुमा है, मखरूत जो है, मखरूत, ये यहाँ पर काटने के बाद में ये बाकी रहेगा, तो इसको भी हमें यहाँ पर जमा करना होगा। लेकिन इस मखरूत के साथ साथ एक दायरे का जो रकबा है ये चला गया है, ठीक है, तो इसको हमें माइनस करना होगा, नफी करना होगा। तो यहाँ पर लेते हैं कि ठोस का कुल सतही रकबा यानी मुकब्बनुमा का टोटल सरफेस एरिया, कुल सतही रकबा, जिसमें हमें मखरूत का CSA हमें जमा करना होगा, साथ में जो दायरे का रकबा यानी पाई आर स्क्वायर हमें माइनस करना होगा, ठीक है। अब जो इसके रिलेटेड जो फार्मूलास हैं उसको लेते हैं कि मुकब्बनुमा का जो कुल सतही रकबा है ये हमें मालूम है 2 ज़रब LB जमा BH जमा LH, और मखरूत का CSA ये क्या होता है, पाई आर एल होता है, और ये पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में कोई मुश्तरक नंबर या फिर पाई वगैरह कुछ मुश्तरक नहीं है, तो बहरहाल इसको हम एज इट इज लेते हैं LB जमा BH जमा LH, और इन दोनों में जो कि पाई आर मुश्तरक है, ठीक है, पाई आर जो कि मुश्तरक हमें नजर आ रहा है पाई आर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पाई आर को मुश्तरक लेते हैं, तो यहाँ पर यल बाकी रहेगा, और यहाँ पर एक आर मुश्तरक आ गया है तो एक आर बाकी रहेगा। तो बहरहाल यहाँ पर इस मखरूत का जो यल तिरछी ऊंचाई है इसको हमें मालूम कर लेना जरूरी है। तो लीजिए सबसे पहले हम उसको मालूम कर लेते हैं कि यल बराबर जो फार्मूला है यल दरियाफ्त करने का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच जो कि यहाँ पर 7.5 इसका मुरब्बा, और ये आर जो कि 10 का मुरब्बा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 7 8 56, और ये 2 5 ये 10 का मुरब्बा 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 156.25 होगा, और 156.25 ये 12.5 का मुरब्बा है, तो 12.5 यानी यल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेता हूँ यल बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यल। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड किए उसकी वैल्यूज के यहाँ पर लेते हैं इज इक्वल टू ये 2 ज़रब इन वैल्यूज को एक मतलब यहाँ पर लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर इस तरह से निकाल ली है, ओके। यहाँ पर लेते हैं कि 2 यल की जो वैल्यू है 40, और बी जो कि 30 रहेगा, फिर दोबारा 30, और एच जो कि 7.5, फिर यल एच के लिए 40 ज़रब 7.5, ठीक है, जमा जो पाई की वैल्यू 22/7, आर जो कि 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर यल जो कि हमने दरियाफ्त किया है 12.5, और आर की जो वैल्यू है 10, ठीक है, 10, तो इज इक्वल टू ये 2 इंटू ये 40 ज़रब 30, ये होगा 1200, जमा इसको ज़रब करते हैं 30 इंटू 7.5, ये होगा 225, और 40 ज़रब 7.5 ये 300। उसी तरह से यहाँ पर हम इन दोनों को ज़रब करते हैं, यानी 22 ज़रब 10 तकसीम 7 अगर करते हैं, या फिर उसको हम सिर्फ 22 ज़रब 10 करेंगे तो ये 220 होगा बटे 7 ज़रब ये 12.5 में से अगर हम 10 निकालते हैं तो ये 2.5 बाकी रहेगा, ठीक है।
2.5 तो इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 ज़रब इन सभी को हम जमा करते हैं तो ये क्या होगा, 1200 जमा 225 जमा 300, ये होगा 1725 जमा, हम इनको ज़रब करके तकसीम कर लेते हैं, यानी 220 ज़रब 2.5, ये 550 हो जाएगा। 550 को, ठीक है, 550 तकसीम 7 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ज़रब करते हैं, यानी 2 ज़रब 1725 जो कि 3450 होगा, और फिर यहाँ पर 550 को 7 से तकसीम अगर करते हैं तो ये 78.5714 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इन दोनों को अब हम जमा करते हैं, 3450 जमा 78.5714 तो बराबर कितना होगा, 3528.5714, ठीक है। ये कुल सतही रकबा है, ठोस का कुल सतही रकबा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, यानी ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, ये 3529 के इक्वल होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसके करीब होगा। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉकेट एक खोखले इस्तीवाने और एक मखरूत को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर कह रहा है एक रॉकेट बनाया गया है जो कि एक खोखले इस्तीवाने से, ये इस्तीवाना आपको नजर आ रहा है, और एक मखरूत यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके एक रॉकेट बनाया गया है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। रॉकेट की कुल ऊंचाई, रॉकेट की जो कुल ऊंचाई है ये 44 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 44 सेंटीमीटर, और मखरूत का कुतर जो कि 6 मीटर, ये 6 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है ये 4 मीटर है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ये 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो मुकम्मल जो कि 44 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इस्तीवाना है इसकी जो ऊंचाई है ये 40 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सवाल में कि रॉकेट की बैरूनी सतह पर हरारत से बचाव वाली तह लगाने की लागत 10,000 फी मुरब्बा मीटर के शरह से हमें मालूम कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो रॉकेट की बाहरी सतह है इस पर बैरूनी सतह पर हरारत से बचाव वाली तह लगाना है, जिसकी जो कीमत है ये 10,000 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से हमें इसकी रकम को मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि इसका जो कुल सतही रकबा है रॉकेट का ये हमें मालूम करना होगा, ठीक है, ये हमें मालूम करना होगा। सबसे पहले जिसमें जो दिया गया है उसको लेते हैं एक जदुल के जरिए से, इस तरह से बनाएंगे। इनमें जो कि इस्तीवाना है और मखरूत है, ठीक है। अब इस्तीवाने की जो ऊंचाई है ये कैपिटल एच लेता हूं मैं, जो कि 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, ठीक है, क्योंकि 4 मीटर जो कि यहाँ पर मखरूत की ऊंचाई है, तो उसको अगर हम निकालेंगे 44 में से जो कि सवाल में दिया गया था तो ये 40 मीटर बाकी रहेगा। और इसका जो कुतर डी बराबर दिया गया है 6 मीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया है 6 मीटर, 6 मीटर लेंगे, और अगर d बराबर 6 मीटर है तो r बराबर 3 मीटर होगा, ठीक है। और मखरूत की जो ऊंचाई स्मॉल एच लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये 4 मीटर है, और r बराबर ये मसावी है यानी 3 मीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका रॉकेट का कुल सतही रकबा हमें मालूम करना होगा। रॉकेट का कुल सतही रकबा बराबर इस्तीवाने का CSA, इसमें हमें मखरूत का CSA ऐड करना होगा, सतही रकबा
जो ज़ाबिते हमें मालूम है इसके, इस्तवाने का जो CSA होता है ये मालूम है, ये 2πRH, और मखरूत का CSA ये πRL होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो पाई आर एक कॉमन है, मुश्तरक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाई आर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 2H रहेगा और यहाँ पर यल। अब यहाँ पर हमें यल यानी मखरूत का जो तिरछी ऊंचाई है यल उसको मालूम करना चाहिए। तो यल बराबर √H² प्लस R² इज इक्वल टू H जो कि यहाँ पर 4² और ये R 3²। तो जो 4 का मुरब्बा है ये 16, 3 का मुरब्बा 9, तो ये क्या हो जाएगा, जज़ल मुरब्बा 25 हो जाएगा, और ये 25 का जज़ल मुरब्बा 5 होता है, तो लिहाजा यल बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो यल बराबर 5 मीटर। तो लीजिए इसकी वैल्यूज को हम लेते हैं, तो इज इक्वल टू ये पाई की वैल्यू 22/7, आर जो कि 3 मीटर, और ये 2 ज़रब एच, एच जो कि कैपिटल, ये 2 ज़रब 40 होगा, यल जो कि हमने दरियाफ्त किया है 5 मीटर। ठीक है, अगर इसका हम ज़रब करते हैं 22 × 3 ये 66/7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 ज़रब 2 80 हो गया, 80 में अगर हम 5 मिलाते हैं तो ये 85 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको ज़रब करते हैं, ये 85 ज़रब ये 66 तक़सीम 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 801.43। ठीक है, 43 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रॉकेट का जो कुल सतही रकबा है ये 801.43 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 10,000 रुपये फी मुरब्बा मीटर की शरह से इसके रकम को मालूम करना है। ठीक है, यानी 1 मीटर मुरब्बा मीटर की जो रेट है ये 10,000 रुपये है। ठीक है, तो इसलिए जो कुल रकम क्या होगी, जो कि इसका जो कुल सतही रकबा 801.43 ज़रब हमें 10,000 करना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 801.43 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 80,14,300 रुपये इसकी लागत हो जाएगी। लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस इस्तवाना, एक निस्फ कुर्रा और एक मखरूत को मसावी निस्फ कुतरों के साथ जोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक ठोस जो कि इस्तवाना, ये इस्तवाना है, और इसमें यहाँ पर मिलाया गया है एक निस्फ कुर्रा जो कि इसको मिलाया गया है, और एक मखरूत को भी इस तरह से इसको जोड़ा गया है, और एक ठोस बनाया गया है जैसा कि इस तरह से दिखाया गया। इस्तवाने की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और ठोस की कुल ऊंचाई जो कि 13 सेंटीमीटर है। ठोस की कुल ऊंचाई यानी ये पूरा मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर, और जो इस्तवाना है इसकी जो ऊंचाई है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इस्तवाने का हजम निस्फ कुर्रे के हजम के 3 गुना है तो ठोस का हजम और सतही रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से एक जदूल डाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको मैं थोड़ा इधर से लेता हूँ। स्केल और पेंसिल जो आपके पास मौजूद होता है उसी के ज़रिए से इस तरह से जो अशकाल में मौजूद होते हैं उसी को लेकर हम जदूल डालेंगे। अब शक्ल में क्या मौजूद है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये निस्फ कुर्रा, ठीक है, और फिर इस्तवाना और फिर मखरूत, ये 3 चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इस्तवाने की जो ऊंचाई दी गई है, इस्तवाने की ऊंचाई ये 6 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
ठोस की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर दी गई है कि हजम, इस तवाने का जो हजम है ये निस्फ कुर्रे के हजम के 3 गुना है, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर कि जो इस तवाने का जो हजम है, इस तवाने का हजम, ये निस्फ कुर्रे का जो हजम है, कुर्रे का जो हजम है ये इसके 3 गुना है। इस तवाने का जो हजम है उसका जाबिता हमें मालूम है, ये पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 ज़रब निस्फ कुर्रे का हजम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाई और पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। आर यानी तमामों का, यानी निस्फ कुर्रा, इस्तवाना, मखरूत, इन तीनों का देखिए निस्फ कुतर जो है मसावी है, तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पर बाकी रहेगा एच बराबर ये 2 आर, ठीक है। अब एच जो कि यहाँ पर दिया गया है जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो ये आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 6/2 हो जाएगा। यानी अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इन तीनों के लिए मसावी है। यानी निस्फ कुर्रे का जो आर है ये भी 3 सेंटीमीटर, और जो इस्तवाना है उसके लिए भी जो आर आता है वो भी 3 सेंटीमीटर, मखरूत का जो आर है वो भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखेंगे शक्ल को एक मरतबा। अब ये जो इस्तवाना है ये 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निस्फ कुर्रे का जो आर या फिर तमाम आर ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो मुकम्मल कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर में 3 और 6 अगर चला गया तो यहाँ पर ये 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 13 में से अगर 9 चला जाता है तो यहाँ पर कितना बाकी रहेगा, 4 सेंटीमीटर बाकी रहेगा, जो कि ये जो मखरूत है उसकी ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। यानी मखरूत की ऊंचाई यानी एच बराबर ये 4 सेंटीमीटर होगा। ये कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर जो कि कुल ऊंचाई दी गई थी 13 सेंटीमीटर, जिसमें से हमने जो इस्तवाना है उसकी ऊंचाई को निकाला जो कि 6 सेंटीमीटर, फिर जो निस्फ कुर्रा है उसका जो निस्फ कुतर और उसकी ऊंचाई मसाई होती है 3 सेंटीमीटर निकाला, तो 13 में से 9 चला जाने के बाद में कितना बाकी रहा, 4 रहा। तो यही 4 सेंटीमीटर मखरूत की ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें अभी मालूम करना है ठोस का हजम, ठीक है, ठोस का हजम। तो लेंगे यहाँ पर ठोस का हजम बराबर, सबसे पहले ये जो मखरूत का हजम, फिर इस्तवाने का हजम, फिर निस्फ कुर्रे का हजम, ठीक है। मखरूत का हजम, इसमें हम मिलाएंगे इस्तवाने का हजम, और फिर निस्फ कुर्रे का हजम। अब इसके जाबिते हमें मालूम है कि मखरूत का हजम ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस्तवाने का हजम ये पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, निस्फ कुर्रे का हजम 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन तीनों में अगर हम देखते हैं गौर से तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मौजूद है, तो इसका हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर को। तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पर बाकी रहेगा 1/3 एच जमा यहाँ पर कैपिटल एच, और यहाँ पर 2/3 एक सिंगल आर, क्योंकि आर क्यूब था, आर स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो एक आर बाकी रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू पाई की जो वैल्यू है ये 22/7 आर, यहाँ पर देखिए जदुल को मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये आर जो कि 3 जो कि 2 मरतबा लेंगे, ये 1/3 एच जो कि ये मखरूत का एच है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और जमा एक कैपिटल एच यानी 6, और 2/3 ज़रब आर, फिर एक मरतबा क्या आ गया, 3 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम ज़रब करेंगे इन तीनों को, 22 ज़रब 3 ज़रब 3, तो क्या हो जाएगा, 22 ज़रब
3 ज़रब 3, ये 198 हो जाएगा। ठीक है, 198/7। और अगर यहाँ पर ज़रब करेंगे 4 1 4, 4/3 जमा 6, ये 3 और 3 कैंसिल, तो ये 6 जमा 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये 198 तकसीम 7 ज़रब, यहाँ पर तरफ तिरछा ज़रब कीजिए, ये 8 त्रिक 24, 24 में अगर हम 4 मिलाते हैं तो ये 28 हो जाएगा, 28/3। यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं सादे के साथ, 7 चौक 28। ठीक है, अब लेते हैं यहाँ पर कि 198 ज़रब 4 तकसीम 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया, क्योंकि ये ठोस का हजम है, इसलिए यहाँ पर लेते हैं ठोस का हजम, जो कि 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरी चीज जो कि सवाल में यहाँ पर पूछी गई है, यहाँ पर हमें मालूम करना है कि सतही रकबा, इसका सतही रकबा हमें मालूम करना है। तो लीजिए सतही रकबा हम मालूम करते हैं। सतही रकबा के लिए यानी कुल सतही रकबा, कुल सतही रकबा बराबर क्या होगा, एक मरतबा शक्ल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेना होगा मखरूत का सतही रकबा यानी CSA, फिर इस्तिवाने का CSA, और उसमें हमें मिलाना होगा निस्फ कुर्रे का CSA। ठीक है, उसको लेते हैं मखरूत का CSA, उसमें हम मिलाएंगे इस्तिवाने का CSA, और उसमें हम मिलाएंगे निस्फ कुर्रे का CSA। ठीक है, अब जाबिता हमें मालूम है कि मखरूत का जो CSA होता है ये 2, ये CSA होता है πr/L, इस्तिवाने का CSA 2πr/H। ठीक है, H यहाँ पर इस्तिवाने का कैपिटल होगा, और निस्फ कुर्रे का CSA क्या होगा, 2πr²। अब इन तीनों में पाई आर कॉमन है, तो पाई आर को हम कॉमन लेते हैं। अगर हम पाई आर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर यल बाकी रहेगा, फिर यहाँ पर 2h बाकी रहेगा, और यहाँ पर 2r बाकी रहेगा। ठीक है, r बाकी रहेगा, तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये जो मखरूत का यल यानी तिरछी ऊंचाई, इसको हमें मालूम कर लेना होगा, मालूम करके लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यल बराबर √(h² + r² इज इक्वल टू h, जो कि यहाँ पर 4 का मुरब्बा, और ये r 3 का मुरब्बा, तो 4 का मुरब्बा 16, 3 का मुरब्बा 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 से कामिल मुरब्बा है 5 का, तो यल बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यल बराबर कितना होगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ यल बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट हम निकाल लेते हैं इस तरह से, ताकि हमें दिक्कत न हो। आगे बढ़ते हैं, अब जो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है उन वैल्यूज को लेते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू है ये 3, ब्रैकेट यल जो कि हमने मखरूत का फाइंड किया है 5, जमा 2 ज़रब इस्तिवाने का H 6, और 2 ज़रब निस्फ कुर्रे का जो R है ये 3। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो 22 × 3 ये 66 66 हो जाएगा, ये 5, और ये 2 चिके 12, और ये 2 त्रिक 6, तो इज इक्वल टू ये 66/7 इंटू, अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो 12 जमा 6 18, और 18 जमा 5 ये 23 हो जाएगा। अब इसको ज़रब देते हैं, 66 इंटू 23 तकसीम 7, ये क्या हो जाएगा, 216.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा कुल सतही रकबा, ठोस का कुल सतही रकबा। ठीक है, कुल सतही रकबा।
तो मेरे अजीज तलबा, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए थे, और इसको हम इजीली आसान तरीके से इसको हमने हल किए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि इन मॉडल पेपर में पूछे भी गए हैं। तो बेहतर मैंने समझा कि इसको सॉल्व करूं, ताकि आप अच्छे नंबरात लेकर कामयाब हो जाएं और हमारे कौम का नाम रोशन करें। तो बहरहाल, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।